ऐसे कई, एक उदाहरण, एक बैठक से मैंने आपको बताया है। मुंबई में तो कई डॉन अपने पेंडॉल सजाते हैं जिसमें गणपति बिठाते हैं। साल भर किए हुए पाप को गणेश उत्सव के 10 दिन से मनाने से वो काले दाग को धो देने का प्रयास करते हैं। हम भी कहते हैं कि डॉन हुआ तो क्या हुआ, गणेश का भक्त है तो उसको भी भगवान का भक्त मानने लगते हैं। क्या यह हो सकता है कि पैसे की सुपारी लेकर किसी मासूम व्यक्ति की हत्या करने वाला डॉन गणेश को दक्षिणा देकर बड़ा पेंडॉल सजाकर अपने पापों से मुक्ति पा सकता है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गणेश के बारे में नहीं, धर्म के बारे में आपकी धारणा गलत है। आइए एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? हेलो सर। हेलो सर। हाँ, हमें जानना चाह, मैं कह रहा था सर कि गणेश, हेलो सर, नमस्कार। मैं सर ये कह रहा था कि जो मतलब मैं सर ये कह रहा था कि अपने जो ये गणेश उत्सव है सर, ये आजादी की लड़ाई की जैसा इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे होगा लेकिन जी धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि जो बात आप करने जा रहे हैं उसको आपने टीवी पर दोबारा जल्दी से जल्दी सुनने का मोह मत रखिए। 10-22 सेकंड ये डिले आएगी, उसके चक्कर में आप अपनी बात को भी सही रख नहीं पाएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी बात कर सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार गुप्ता लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। बोलिए गुप्ता जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि गणेश उत्सव, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये हकीकत है, आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया कि गणेश उत्सव अपने उद्देश्यों से भटक गया है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से माननीय तिलक जी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए गणेश उत्सव का सहारा लिया था और उसमें उनको बड़ी कामयाबी भी मिली थी, उसी तरीके से आज माननीय अन्ना हजारे जी ने जिस तरीके से एक देश को जगाया है, और ये वाकई हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में जब भी क्रांति आती है तो उसकी अगुवाई या तो महाराष्ट्र करता है या वेस्ट बंगाल करता है। अच्छा, तो हेलो। हाँ, बोलते रहिए आप। तो मेरा कहना यह है कि आज फिर मैं तो ये चाहूंगा कि आज एक काल होना चाहिए, अन्ना हजारे जी की ओर से होना चाहिए, और बल्कि उनकी तरफ से अगर ना भी हो तो भी मानुष को चाहिए कि वो गणेश उत्सव की प्रतिमाओं का, इस वर्ष तो खैर चालू हो गया, अगले साल एक आह्वान होना चाहिए आपके महाराष्ट्र से और जो आपके वहां के लोग हैं, बल्कि अन्ना हजारे जी की ओर से कि गांव गांव में गणेश उत्सव का माहौल हो, प्रतिमा रखी जाए और वहां से पुनः इस देश में जन जागरण अभियान शुरू किया जाए। बिल्कुल। और अभी तो गणेश उत्सव, अभी थोड़ा मैं देखता हूँ कि यहाँ हमारे लखीमपुर में भी लोगों ने मूर्ति की स्थापना कर रखी है, उसका एक वो बना लिया, डीजे लगा लिया, डांस कर लिया। ये सब नहीं होना चाहिए। वहां पर राष्ट्रभक्ति के गीत बजे, धार्मिक गीत बजे, वहां पर पूजा का माहौल क्रिएट हो, और सबसे बड़ी बात है कि वहां राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात कही है। काश आपकी बात सारा देश समझ ले और इस तरीके से काम करे। रही बात अन्ना को, तो अन्ना को हम जरूर आग्रह करेंगे कि बचे हुए दिनों में और अगले साल खास करके इस त्योहार को सामाजिक स्तर पर कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर मनाया जा सकता है। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर जी, हेलो, बोलिए ना। शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। शायद हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे कॉलर। हम अगले कॉलर से भी बात करेंगे, आपकी बात को भी रखेंगे, लेकिन हम आपको जो मुद्दे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस पर भी आप जरा ध्यान दीजिए। केवल बातों की तरफ नहीं, तो जो टेक्स्ट स्क्रीन पर लिख के आ रहा है ये भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि गणेश उत्सव में क्या होता था, क्या होना चाहिए, ये हम इसके द्वारा भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आवाज से, वीडियो से, टेक्स्ट से, SMS से, कॉल से, सोशल नेटवर्किंग साइट से जितनी भी
कम्युनिकेशन के माध्यम है, संपर्क के माध्यम है, उन सब का उपयोग हो अब तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। हम एक और कॉलर के साथ बात करेंगे। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, जैसे कि अभी ये दुर्गा उत्सव में जो गणेश उत्सव में जो अभी जैसे कि शराब का जो अभी बात चल रहा है बीच में, हाँ है ना, तो सरकार को मतलब ये होना चाहिए कि सरकार सीधा भट्टी को ही बंद करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके शराब के चलते मतलब बहुत मतलब हुड़दंग हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं गणेश उत्सव में। बिल्कुल, धन्यवाद। आप जो समस्या बता रहे हैं, ये समस्या 365 दिनों की है। हम बात करें 10 दिनों के लिए क्या हो सकता है। और मैं जरूर ये कहूंगा कि हर बार, हर बात, हर समस्या सरकार से हम क्यों मध्यस्थता या दबाव चाहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आप जिस मोहल्ले में रहते होंगे, जिस क्षेत्र में रहते होंगे, आपके यहां पर जो गणेश जी बैठते होंगे, उस समिति को, कमेटी को, मंडल को आप क्यों नहीं कह सकते। आप बुजुर्ग है या छोटे भी क्यों ना हो, आप अच्छी मांग को रखिए, बात बन सकती है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार। मैं अहमदनगर से बोल रहा हूँ भाई। बिल्कुल बोलिए। मेरा हेलो। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है, हमारे महाराष्ट्र में एक प्रथा चलती है, एक गांव एक गणपति। हाँ। हेलो। हाँ, तो ये प्रथा बहुत ही अच्छी है। इससे कि हाँ। क्या होता है, बहुत सारे गणेश उत्सव, गणेश मंडल रहते हैं, तो अलग अलग जगह से मतलब शोर होता रहता है। हाँ। तो ये अच्छा नहीं रहता। बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, मतलब हार्ट पेशेंट्स रहते हैं, इसलिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो मेरी राय है कि अगर एक गांव में एक ही गणपति रहेगा और सब लोग वहाँ पे आके मिलजुल के वहाँ पे अगर आरती वारती करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अहमदनगर शहर से बोल रहे हैं? नहीं, अहमदनगर नहीं, श्रीवल्लभ एक कस्बा है। हाँ हाँ, जानता हूँ। मैं आपको अहमदनगर की एक घटना बताना चाहता हूँ। मैंने एलएलबी की पढ़ाई वहां पर की है। वहां पर गणेश उत्सव में चंदा इकट्ठा करने वाले कई तरुण मंडल या संगठन हो जाते, इसलिए उन्होंने एक नायाब तरीका कई संस्थाओं ने निकाला है। वो गणेश पेंडोल के पीछे पत्ते खेलते हैं, रमी या जो भी उनके डा होते होंगे, और उससे जो पैसे आते हैं उसमें से आधे पैसे, जो भी पैसा जीतेगा आधा पैसा उस गणेश उत्सव को जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि ये वो जो क्लब इनलीगल नहीं चला पाते, पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती, कंट्रोल नहीं देती। वो कहती है कि चलो गणेश जी के लिए हो रहा है, और गणेश जी के नाम पर जुगाड़ खेलते हैं, वहां पर गैम्बलिंग चलती है, और उससे आने वाले पैसे से गणेश जी की आरती, प्रसाद और सजावट की जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ये बहुत एक तरह से ब्लैक का धंधा करने का शिकार बन गया है गणेश, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर आप सोचिए, ऐसी बुरी कुरीतियां कई जगह है। अच्छा, अच्छे काम करने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन याद तो आखिर उन बुरे लोगों को किया जाता है जो परिणाम गलत तरीके से रखते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार। अरे मैं पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मेरा कहने का यह है कि जो हम लोग इस तरह पैसा, हाँ इस तरह जो हम, मेरा कहना है कि जो पिथौरागढ़ में कहीं भी हमारे यहाँ किसी भी वैदिक धर्म में जब हमारे ऋषि मुनि लोग भी हमारे किसी महोत्सव को मनाते थे तो इतना खर्च नहीं करते थे। या मतलब जिस हिसाब से अपना चलते थे, मतलब उस हिसाब से पूजी खर्च नहीं करते। लेकिन कि हमारी जो ये भगवान को पूजने की जो एक तरीका है, ये एक बहुत ज्यादा खर्च, बिल्कुल, धन्यवाद। खर्ची हो चुका है। गणेश उत्सव खर्चीला हुआ है, ऐसी तकरार, कंप्लेंट यहाँ पर एक कॉलर कर रहे थे। अगले कॉलर से भी बात करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मेरा नाम शिवम है और मैं बताना चाहता था कि आज के समय में अब बिल्कुल अपने जो युवाओं को जगाने के लिए गणेश उत्सव को एक हमें फ्रीडम के दिन की तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस विषय में युवाओं को जागृत करना चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। लेकिन अगर ये हमारा एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जाता था, इसलिए
उन्हें आना चाहिए। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है सबसे पहले। धन्यवाद। शायद आपकी बात सुनकर राहुल गांधी का मन बदले और वो गणेश उत्सव सही दिशा में मनाने लग जाए तो भी अच्छी बात है। इसका स्वागत करना पड़ेगा अगर ऐसा काश हो पाए। अगले कॉलर। नमस्कार जी बोलिए। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, जैसा ये अन्ना हजारे जी की सिविल सोसाइटी में 5-7 आदमी थे सिर्फ। हाँ। और इसमें भी एक ये शुक्राचार्य जी जुड़ गए थे। चलिए हम इस विषय पर कई बार बात कर चुके हैं। आप इस आज के विषय के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आज के विषय के ऊपर ही बता रहा हूँ मैं। बताइए। विषय के ऊपर ही बता रहा हूँ। बताइए। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने देश को भटका दिया है, हमारे त्योहारों को भटका दिया है। ये तो रामदेव जी जैसे सामने आए और गणेश उत्सव का लोगों को बताएं, जनता को जगाएं, तब जनता जाग सकती है। बिल्कुल, जनता को जगाने की जरूरत है। आज भूल रहे हैं लोग, जैसे ये हो रहे हैं ना, ये अग्निवेश जैसे इन्होंने जनता को खराब भटका, सरकार तक को भटका दिया इन्होंने, उसको नुकसान दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। जगह जगह पर अग्निवेश जैसे ढोंगी लोग अगर होंगे तो इससे अलग त्योहार कैसे मनाए जा सकते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, लेकिन जाते जाते हम देखते हैं कि एसएमएस पोल क्या कहता है। आप भी अपने एसएमएस की प्रतिक्रिया एसएमएस द्वारा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे 86% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसको ये अपने उद्देश्य से भटक चुका है, और 14% लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, ये सही दिशा में जा रहा है। आप भी एसएमएस कर सकते हैं। अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, STV लिखिए, स्पेस दीजिए। अगर आपको लगता है कि गणेश उत्सव सही दिशा में जा रहा है तो या भटक रहा है तो आप लिखिए Y। अगर आपको लगता है कि ये सही दिशा में जा रहा है तो लिखिए N।